हाँ देखिए, अभी जो प्रश्नवाली आपके सामने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ये भी मैंने 2-3-4 बार पढ़ा ली। और देखो जो रेगुलर पढ़ते रहे वो मुझे इम्पैक्ट उसके नजर आ रहे हैं, जो लगातार इसके टच में है, जिन्होंने उसे बिल्कुल भुला ही दिया और इसको पकड़ा ही नहीं। कई भाई लोगों को तो यही पता नहीं कि उनको हर बार, कुछ मेरे से अभूतपूर्व मेरे एलियन है जिनको हर बार ऐसा लगता है जब पढ़ाता हूं वो ये तो नहीं प्रश्न भाई, एवरी डे एवरीथिंग इज न्यू फॉर देम, सब कुछ उनके लिए नया होता है। उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अब नया कुछ रहा ही नहीं, अपन ने सब पढ़ लिया है पहले। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 6 नंबर का सवाल आता है, अर्थात कि आपको, आप में से यदि कोई चाहे कि मुझे गणित पे पास हो रहा है तो आज इसी वक्त हो सकता है। ए बेटा चिंपे जी आगे हाँ, तो आपको ये पास, ये प्रश्नवाली में एक तो बहुत सारे लोकल स्टेशन तक इसे छूट जाएंगे, और जिसको कुछ लोगों को बिल्कुल ये समझ में नहीं आया वो घबराने की जरूरत है। आपके लिए दूसरी प्रश्नवाली है मेरे पास और है, वो आने वाले पिछले लास्ट 1 महीने में मुझे वही करना है, 2 ही प्रश्नवाली आपको सिखानी है, पास करना है, हो जाएगी, वो कोई चिंता की बात नहीं। पर ये जो टैलेंटेड बच्चे जिन्हें लगता है कि हम 80-90 नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं, उनके लिए स्पेशल। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में इसमें सबसे बड़ी झंझट ये आती है कि आपको लगता है कि यार बहुत सारे इसमें फॉर्मूले, फालतू के चक्कर में पड़ो ही मत। मैं आपको सपाट बोल रहा हूं, जितने ज्यादा ये कचरा अपने भेजे में इकट्ठा करोगे उतना डाइवर्ट हो जाओगे। जितने कम से कम सूत्रों से आपका काम चल जाता है उस कम में काम चला। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं हाइप खड़ा करने की बहुत आदत होती है, हम लोग और यार ये तो इतनी प्रश्नावली इसकी, आपकी किताब में इतनी सारणी दे दी, सारणी में 50 सूत्र दे दिए, कुछ याद करने की जरूरत है, वो सिर्फ शो के लिए हो गया कि वो जो आपका गणित जिसने बनाई होगी वही चाहता भी है कि आप उसकी तारीफ करो, क्या राइटर है, आपने वो नहीं करना है। आपने तो ये है कि अपनी जितनी औकात है उतने पैर लंबे करो, गुदड़ी यदि छोटी हो जाए, छोटी है तो पैर को थोड़ा सिकुड़ लो, यही करना है। इसमें बहुत सारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारी सर्वसमीका है। देखिए इस प्रश्नवाली के मौलिक मुझे 2 ही मंत्र आते हैं, पर्टिकुलर किसी भी चीज को साइन या कॉस में बदल दो, पहला काम, किसी भी चीज को साइन या कॉस में बदल दो। पहले से साइन या कॉस में है तो उसे छेड़ो मत, उसे वैसे वैसे रहने दो। तो यहां पर मैं वही सर्वसमीका है उसी हिसाब से लिखा रहा हूं कि आपको साइन से कॉस में बदलना है। क्लियर? यहां पर देखिए ध्यान से, आप कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? मैं साइन थीटा को भी 1/cosec कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, पर मुझे पता है कि साइन थीटा को बदलना नहीं है, मैं कचरा हटा रहा हूं, ठीक है ना। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/cos थीटा को भी 1/sec थीटा लिखते हैं, पर मैं नहीं लिख रहा हूं। आपके सामने सिर्फ 2 लाइनों में मैं पूरे आपके क्या करूंगा, इसके फॉर्मूला लिख दूंगा। tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा बटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। ये तो 4 आपको ध्यान रखना ही है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यही क्या, ऑलरेडी आपको पता है कौन किसका उल्टा है, ये तो आपको ध्यान ही है पहली चीज। उसके अलावा मैं सिर्फ 3 सूत्र लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला तो इसका ये होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा होगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा, और एक और होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। देखो मैं ऐसा बहुत कम टीचर होते हैं, ये रट के लाओ, ये 50 याद करके लाओ, नहीं करना है। मैं तो उस पर रेड्यूस कर रहा हूँ, 50-60 को मैं घटा के 3 पे 4 पे ले आया, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो आपको पता ही है, याद करने की जरूरत नहीं। और ये भी मोस्ट ऑफ आपको बताया, आपको सिर्फ इतने ही फॉर्मूला याद करने, मैं कह रहा हूं कम याद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में सबसे बहुत खराब काम होता है याद रखना, और आपका दिमाग है बिल्कुल छोटा सा, 1 GB की मेमोरी है, जो इनबिल्ट मेमोरी होती है वो कम है अपने,
इसलिए हम उसमें ज्यादा मैं वो कुछ करूंगा तो ये मोबाइल हैक हो जाएगा। अपने ज्यादा पढ़ना नहीं है, फालतू फाइलें मैंने क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं यही करना है। देखिए इसकी जरूरत है, वही लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके 3 फॉर्मूला बन सकते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद रखने 1 में 3 छिपे हुए हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। यदि 1 को इधर रखो और कॉट स्क्वायर को इधर भेज दो तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात कि 3 में 3 6 3 9 10 11 12। अपने तो है नहीं, ये तो 3 फॉर्मूले ये याद रखना है, ज्यादा कोई माताफोड़ी करनी नहीं है। इसमें देखिए 2 पक्ष दे रखे होंगे, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इन दोनों में से आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोनों पक्षों को, दोनों साइड को बराबर करना है। और मैंने आपको एक मूल मंत्र सीधा दे रखा है, उससे आपको बाहर निकलना नहीं है, फालतू में अपने हाथ पैर छटपटाने नहीं है। जैसे कुछ सवाल, एक सवाल लिख के मैं इसके 4 या 5 ही सवाल बताऊंगा, फिर आपसे कराऊंगा। वही एंटीक सवाल मैं भी आपको दूंगा कि ये करके बताओ। बहुत सारे बेरीज आएंगे जो अटकोगे, मैं चाहता हूं अटको, वहां से मैं निकालूंगा, फिर नहीं अटकोगे। इसे एक सवाल लिखिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बोलना नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस, लोग ये मैंने उधर आपके बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए, मैंने आपके बहुत सारे क्या लिखे, बहुत कम ही लिखे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सवाल है, दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS, ओके। सबसे पहले आप LHS को ले लीजिए, एक को सॉल्व करना पड़ेगा। ये अंडर रूट का अंडर रूट, सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है। सेक थीटा को किसमें बदल दिया, 1/cos, या सेक स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस का प्लस कॉस, ये कॉसेक है, इसको किसमें बदलना है 1/sin, चूंकि स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में लघुत्तम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इसका भाग इसमें दिया, यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये कटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का मान कितना आ गया, हाँ 1। इसको ऐसा के साथ दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि अंडर रूट हटाना है, क्या करना है, अंडर रूट हटाना है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, साइन थीटा का वर्गमूल साइन थीटा और कॉस थीटा। पढ़ाई कर रही हो इसका मतलब। हाँ देखिए यहां पर मैंने इसका मान मैंने 1 में बदल दिया ताकि मुझे ये अंडर रूट हटाना था। जैसे मैंने अंडर रूट हटा लिया, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसा कैसा लिख दिया, क्लियर। अब इस 1 का मान है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन नीचे कितना है साइन थीटा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता, इसके साथ ये दोनों जुड़े हुए, इसके साथ भी ये जुड़े हुए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये एक बार कट गया तो एक बार बच गया, यहां क्या बचा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस इससे ये एक बार कट गया, क्या बचा ऊपर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। LHS बराबर
हैंड स्क्रू, ये या तो इतनी सिद्धम लिखना और स्पेलिंग आए तो ये हैंड स्क्रू लिखना, तो हाँ एचपी भी लिख देना तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए 2 साल इसमें बैगिंग कौन सा था, यहाँ कैट के। अब आपको वो इसको तो इसको देना है, इस सवाल को अलग ढंग से पूछ सकता था। देखो इस चीज को समझ लीजिए पहले, क्योंकि इसने ऐसा दिया, इसलिए मैंने क्या किया कि इस एक की जगह वापस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया। ऐसा भी होता जैसे कि ये सवाल यहां देखो 1 साइन, इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, 1 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। यदि इसकी जगह ये दे रखा होता कॉसेक थीटा और सेक थीटा दे रखा होता तो यह सीधा हो जाता। इस सवाल को दूसरा भी पूछ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो स्टॉप टॉकिंग, लुक हियर, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज को साइन या कॉस में बदल दो, इसमें तो पहले से पड़ा हुआ है, पहले से साइन कॉस में है। अब साइन कॉस में किसी और में आपको बदलने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज में आप क्या करोगे, इसे बदलोगे नहीं। आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, इसमें 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है कि इसमें गुणनखंड भी आपके क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड भी आपके आएंगे। अब यहाँ पर साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ऑलरेडी साइन या कॉस भी दे रखा है, इसको किसमें बदलने की जरूरत नहीं है। पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें सबसे पहला काम ही आप ये करोगे कि इसमें जो गुणनखंड आपने पढ़े, जैसे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, आपको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, ये ध्यान है आपको। हालांकि स्क्वायर नहीं पर उसी प्रकार का है, इसको कैसे लिखोगे ध्यान दीजिए। यहां पर ये एलएचएस पहले ले रहा हूं मैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे ऐसा कैसा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा को इस रूप में लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए इसे एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर। वैसे भी क्या करोगे आप यहां बताओ ना, आगे ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कर लिया। यहां क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका मान कितना होगा 1, एलएचएस बराबर बड़ा दिखता नहीं है, बड़ा दिखता है पर बड़ा है। इसके 1-2 सवाल है जो मैं आपको और लेता हूं, ठीक है ना। हाँ ये आपके सामने सवाल है, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1। देखिए 1-2 चीज का ख्याल रखना, मैं आपको पहले बता दूंगा। जब भी इस टाइप से सवाल है कॉट ए प्लस कॉस ए का माइनस 1 लगा हुआ है, तो अपने कान को खरगोश या मेरे कुत्ते टाइसन की तरह खड़े कर दो, मतलब सचेत हो जाओ। आपको सजग हो जाना, क्यों ना है सजग हो जाना, क्यों हो जाना बताऊं, अर्थात कि इस एक में कोई खुला बात छुपी हुई है। यदि सिंपल कॉट ए प्लस कॉस ए होता तो हम कॉट की जगह उसका मान कॉस ए बटा साइन एन करके हम कर लेते, पर यदि इस प्रकार से दे रखा है, एक भी दे रखा है, इसका मतलब ये एक इनसे रिलेटेड है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। ये आपको थोड़ा क्या करना है, ख्याल रखना है। यहां पर देखिए यहां कॉट ए प्लस कॉस ए कॉसेक है, इसको मैं कैसा लिख रहा हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये माइनस। अब चूंकि यहां कॉट ए प्लस कॉसेक है तो देखो इन दोनों में एक है,
यदि इसको यू कर दूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस कॉट स्क्वायर है, इधर कर दूं उसका मान कितना हो जाएगा 1। मतलब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोई तकलीफ, कॉट ए कोसेक को वैसा कैसा लिखा, माइनस की जगह माइनस, इस 1 की जगह क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। देखो यदि 1 इधर रह जाए कॉट स्क्वायर इधर पहुंच जाए तो मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है, ये लिख दिया। अपॉन इसको वैसा वैसा, ये प्लस, इसको भी क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है माइनस, याद रहेगा ये, थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई। बाकी वो कल विराट कोहली क्लिक बॉल हुआ, बॉल टेक ऑफिस में वहां पड़ी थी, जेल अंदर मिडिल में घुस गई, पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा खिलाड़ी पूरे स्टाइल से यू करके लाए, बॉल वहां से अंदर घुस गई, वो देखते रहेगा ये क्या हो गया, ऐसा होता है अक्सर। कोरोना इसका मतलब ये नहीं कि फैल नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा सीरियस भी हो जाओ, ठीक है। इस 1 की जगह ये लिख दिया, इस 1 की जगह ये लिख दिया, किसी के कोई तकलीफ पेट में, लीवर फेफड़ा ठीक सब ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां पर कॉट ए प्लस कोसेक है, इसको वैसा वैसा में देखो, यहां पर ये प्लस कॉस है, ये अपनी भाषा में कहे जन्म कुंडली मिल नहीं दिया, यहां कोसेक है और कॉट है आगे, तो इसको मैं आगे कर सकता हूं, इसको पीछे कर सकता हूं, कोई तकलीफ, मैं 2 + 3 करूं तो भी 5 होगा, 3 + 2 करूं तो भी क्या होगा 5। ये मलता वेग अभी नहीं अपनी भाषा में वो कर लेते, चलो जन्म कुंडली मिला देते हैं। मैंने क्या किया कि कोसेक ए, इसको यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, ये देखिए माइनस, ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसमें क्या लागू हो सकता है, मतलब इसको एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, इसको मैं लिख दूंगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस, कोई तकलीफ, आपको तो तकलीफ कुछ होती नहीं, इंसान हो कौन, इसको वैसा कैसा लिख दिया, इसके भी देखो जोड़ी मिला दे, इसको भी पर इसको नहीं मिला सकते क्योंकि आगे क्या है माइनस है, अपन जोड़ी पर अपन को कोई बात नहीं मिला देंगे, इसकी भी जोड़ी नहीं मिलती है, जबरदस्ती नहीं मिलाते हैं, वो क्या मंगल पड़ गया, इसकी बारी पड़ गया है, कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन प्लस, इसका भी उसी विधि से कैसे लिखोगे कोसेक ए प्लस, वैसे नीचे वाले को अपने मैं मूर्ख प्राणी ने छेद दिया, इसको छेदना ही नहीं था, इसको रहने दो, वैसे समझ लो कि ये तो हमारा लड़का, इसको छेद के गलती कर दी, ये हड़का ये पुत्रा है काटने वाला, इसलिए इसको नहीं छेड़ते, मैंने छेड़ी गलती कर दी, वापस मैंने अपनी गलती सुधारी। अब इनसे को ये कर दिया मैंने, इस सब में कॉमन क्या है, एक तो संख्या देखो ये, दूसरी पूरी ये, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, निकाल दिया मैंने कॉमन बाहर, कान खींच के, नहीं मैं जिंदगी लिखू जा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, इसे क्या कर दिया मैंने बाहर निकाल दिया, इसका भाग इसमें दिया कितना है 1, ये माइनस का माइनस, इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ ज्यादातर लोग गलती कर दोगे, यहाँ किसका निशान है, मैं यूं करता हूं, इससे इसका भाग इसमें दिया कितना है 1, इससे क्या कर दिया, ये कट गया, सॉरी क्या हो गया, हाँ 1 माइनस, इससे ये कट गया, क्या आया कोसेक ए माइनस, यहां पर आप क्या गलती करते, देखो ये माइनस है, इसको वैसा वैसा लिख देते, सवाल फिर मिलेगा ही, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, चलो इसका अपन काम करते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसा वैसा लिख दिया, ध्यान दीजिए यहां पर 1 माइनस कोसेक ए, एक्चुअली बाहर माइनस का निशान क्या हो जाएगा प्लस
cot A अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस एक, क्या देखिए एक यहाँ प्लस में cosec A माइनस में cot A प्लस में, मतलब ये संख्या क्या है, ये कर दी। तो यहाँ पर क्या आ गया cosec A प्लस, कैमरे में दिख तो रहा है, मैं लिख रहा हूँ चलेंगे सर। हाँ देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, मैं यहाँ ये बच गया cosec A प्लस cot A, क्या बच गया cosec A प्लस इस cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec को 1 sin A प्लस cot को cos A अपॉन sin A, क्या लघुत्तम 1 प्लस cos A, ये इसी तरह ना था LHS बराबर ठीक है, आप समझ में आ गई। ऐसा एक आधा सवाल और बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा गैप दूंगा और फिर खाना खा के फिर मैं सवाल आपको दूंगा। हाँ सवाल है ये देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर। अब देखिए इसमें ये LHS है, ये RHS है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये अपॉन 1/1 माइनस cot थीटा को अपॉन sin थीटा प्लस का प्लस cot थीटा को cos अपॉन sin थीटा, ध्यान इधर देखो 1/1 माइनस tan थीटा को। अभी तक अपन ने अपनी तरफ से कोई खास अचीवमेंट हासिल नहीं किया, मतलब जो मान मैंने आपको पहले ही कहा था कि tan या cot या जो भी हो उसको किस पे बदल देते हैं, sin या cos पे। क्लियर। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को भी लेने दो वैसा कैसा, अब ये sin थीटा अपॉन cos थीटा या अपॉन बराबर यहां लगाओ, एक और sin का लघुत्तम क्या होगा sin थीटा, एक का भाग sin थीटा में दिया, sin थीटा उसका गुणा x से किया तो cos थीटा, ये प्लस का प्लस इसको वैसा कैसा लेने दो, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन एक और cos थीटा का लघुत्तम, cos थीटा एक का भाग इसमें दिया, cos थीटा उसका गुणा x से किया तो cos थीटा माइनस इसका भाग इसमें दिया, एक का गुणा x से किया तो सर वीडियो रुक गया। हाँ अब यहां तक हो गया। देखिए अब इसको अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखिए, ये sin थीटा बटा cos थीटा, इस संख्या को नीचे जाके पलट रहे हैं, ये संख्या है, ये संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसी प्रकार ये देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस संख्या को जाके पलट देंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा ऊपर अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान दीजिए sin थीटा का sin थीटा से गुणा कर दीजिए, sin स्क्वायर ये आ रहा है वीडियो में, हाँ नहीं आ रहा है, तो sin थीटा का sin थीटा से गुणा किया तो अपॉन नहीं आ रहा पूरा, क्या करना है, चलिए इधर देख लेते हैं अपन, सवाल इधर कर लेते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है।
हाँ, क्या देखिए, इस साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करो, क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको सीधा लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कर दो, अपॉन ये लिख दो ऐसा कैसा, साइन थीटा कोष्टक कॉस थीटा माइनस, यहां कोई वैल्यू आएगा, मैंने आपको बताया था एक बार पहले। देखो यार, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाय द वे ऐसा होता, साइन थीटा प्लस हो जाता, ये साइन थीटा प्लस हो जाता, कॉस थीटा माइनस हो जाता, तो ये दोनों क्या हो जाते, बराबर। तो जब ऐसी कंडीशन हो जैसे माइनस है, यदि यहाँ इसके निशान बदलने हो इस वाली संख्या के, तो प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको तो वैसा कैसा लिखो, इस प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की जगह साइन थीटा, इसके निशान बदल जाएंगे, जैसे साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ही है, कॉस और साइन भी लिखना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये क्या हो गया, कर दिया, क्या बचा यहाँ पर, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी क्या हो गया, कर दिया, क्या बचा, साइन थीटा कैसे गुणा कर दीजिए, साइन क्यूब थीटा माइनस इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया, बचा क्या, कॉस थीटा, उसका गुणा इससे क्या, तो कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर देखिए a3 माइनस b3 आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ रहा है, इसको कैसा लिखा जा सकता है, हाँ, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, अपॉन नीचे ये साइन थीटा कॉस थीटा वैसा का वैसा, और ये साइन थीटा माइनस, इससे ये क्या हो गया, कर दिया। ध्यान दीजिए यहां पर, यहां साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में ले आएंगे, जिसका मान कितना हो जाएगा, एक, सीधा एक लिख दिया, प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको उत्तर क्या लाना है पहले वो देखिए, देखिए समझिए, इस सवाल में हम क्यों अटके, ध्यान दीजिए, ये जरूरी है, मैथ किया तो सबको कोई भी अटक सकता है। यहां पर अपन ने क्या किया था, देखो इसको लिखा था इस प्रकार से, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान मैंने एक कर दिया, इसको वैसा वैसा, यदि नहीं इसमें नहीं करना था, यदि मैं बताऊं यदि आपने किया है तो उसका उत्तर क्या आएगा, यदि वैसा उत्तर यहाँ लिखा होता है तो आपको करना भी पड़ता। जैसे इसको लिखोगे 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये कट जाता, 1 बटा साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा आया होता तो आपको इस विधि से करना पड़ता, और चूंकि टेन और कॉट दे रखा है तो आपको ये हटाना नहीं है, अर्थात कि ये वाली जो लाइन है ये वैसी वैसी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसा वैसा आपको लिखना है, क्लियर। अब यहां पर देखिए, मैं इधर कर रहा हूं सवाल, जो भी आएगा नहीं, इधर आ जाएगा, ये दिख रहा है बात, ये दिख रहा है हाँ, छोटा छोटा क्यों दिख रहा है, मैं यहाँ ऊपर कर दूंगा, ऊपर भी नहीं आएगा,
ये वाला एक लाइन भी नहीं आएगी इसमें। हाँ यहां पर कर रहा हूं, देखिए इसको और इसको, इसके साथ ये लिख सकते हैं, इसके साथ ये लिख सकते हैं, इसके साथ ये लिख सकते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, लिख रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके साथ ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इससे ये एक बार कट जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इससे ये कट गया एक, प्लस इससे ये एक बार कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अर्थात कि एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आ गया एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। इज इट क्लियर। इसके अब मैं कुछ सवाल आपको 3-4 सवाल दूंगा मैं आपको, जो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो मैं लिख भी देता हूं साथ में। क्या बाद में लिखूं?